समीर, ओपनिंग आप करिए कि गजवा हिंद क्या है, इतना ही अभी बताइए, फिर वो क्या बाकी चीजों पर हम जाएंगे। हम आपके बाद उनका भी पक्ष लेंगे, लेकिन गजवा हिंद आप लोगों ने पहली बार कब सुना था, क्या थ्योरी है, थोड़ा आप अधिक विस्तार से बताएं। मैंने तो गजवा हिंद के बारे में तब सुना था व्हेन आई वाज द पार्ट ऑफ तबलीगी जमात, जब तबलीगी जमात से जुड़ा हुआ था तब सुना था। लेकिन गजवा हिंद क्या है अगर आपको इसके बारे में जानना है तो आपको पहले इस आइडियोलॉजी को समझना होगा जो अरब से शुरू हुई। जिस वक्त मोहम्मद साहब ने मक्का में मुसलसल 12-13 साल तबलीग की, तो उनकी बात को मानने वाले 80-85 या मैक्सिमम 90 लोग थे जिन्होंने इस्लाम को कबूल किया उनकी बात को मानकर। तो जब लोग उनकी बात को नहीं मान रहे थे, इस्लाम कबूल नहीं कर रहे थे, उसके बाद उन्होंने हिजरत की, यानी कि वो माइग्रेट होकर के मदीना पहुंचे, जिसको यथरिब कहा जाता था उस टाइम, यानी कि यहूदियों का शहर। जब वहां पहुंचे तो वहां के लोगों को अपने साथ मिलाकर के उन्होंने एक काफिला तैयार किया, जिन्होंने गैर मुस्लिमों के साथ जो है वो जंगे करना शुरू किया, लूटपाट करना शुरू किया। और फिर वहां पे जो है इस तरह की आयतें नाजिल होना शुरू हो गई मदीना में कि तुम लोगों के साथ जंग करो और काफिले की घात में लगा करके बैठो, उनके साथ लड़ो, उनको मारो, उनको कत्ल करो, जो काफिर हैं, जो इस्लाम के खिलाफ अमल करते हैं और जो इस्लाम को कबूल नहीं करते। तो ये जो आइडियोलॉजी थी ये वहां से पनपी और इन्हें बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। बहुत ज्यादा बड़ी तादाद में या तो कबीले के कबीले इस्लाम में कन्वर्ट होने लगे, या जो इनकी बात को नहीं मानता था ये उसके साथ जंग करके उसको खत्म कर दिया करते थे। तो इस तरीके से तादाद बढ़ती चली गई और हज्जतुल वदा यानी कि जो आखिरी हज है मोहम्मद साहब का, वहां पर आता है रेफरेंस के अंदर कि 1 लाख से ज्यादा मुसलमान मोहम्मद साहब के साथ मौजूद थे। इतनी तेजी से फिर इस्लाम आगे बढ़ा। तो आगे इस कॉन्सेप्ट को जो है समझते हुए जो खलीफा हैं, इस्लाम के 4 बड़े खलीफा हुए हैं, उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाया और उन्होंने इस्लाम को फैलाने का ये अमल, यानी कि जंगे करना, दूसरे काफिरों पर हमला करना, जंग करना, उनको इस्लाम की दावत देना, ना कबूल करे तो उनसे जंग करना, ये जो काम है वो सारे खलीफा ने आगे बखूबी किया। अबू बकर, फिर उमर, फिर उस्मान, फिर अली, सब ने ये काम किया। तो ये मेन आइडियोलॉजी है इस्लाम की कि आप इस्लाम को फैलाने के लिए पूरी दुनिया में दावत दो। जब कोई आपकी दावत को कबूल ना करे तो आप उनसे सीधा जंग करो, यहाँ तक कि वो या तो वो आपके गुलाम बन जाए या तो वो आपसे जो है डर करके आपको जिजिया दे, आपके सामने झुके, खुद को छोटा बनाए, जिजिया दे, इस चीज का जुर्माना दे कि वो आपके बिलीफ से हट करके कोई और बिलीफ को मानते या फॉलो करते हैं, तो उसको जजिया कहते हैं। या तो फिर तीसरा तरीका यह है कि आप जब उनके साथ जंग करें तो अब वो जंग में मारे जाएं और मारने के बाद में उनकी जो महिलाएं हैं और उनके जो बच्चे हैं, बचे हुए जो गुलाम हैं, आप उनको एज ए वॉर कैप्टिव, एज ए सेक्स स्लेव आप उनको ले लें। तो जब उन लोगों को पता चला कि हिंद जो है, ये पहले से मालूम था, हिंद बड़ा फेमस था, हिंद के नाम से हमारा हिंदुस्तान, तो उन्होंने ये प्रोफेसी की मोहम्मद साहब ने कि एक दिन ऐसा आएगा कि जब मुसलमान जो है वो हिंद के ऊपर हमला करके वहां हमला करेंगे, गजवा करेंगे, लड़ाई करेंगे और वहां के हिंद के जो लोग हैं, यानी कि आज का बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान और हिंदुस्तान, ये हिंद में आते थे उस वक्त, तो ये सारे इलाके को जंग करके कॉन्कर कर लेंगे और इसको एक इस्लामिक स्टेट बनाएंगे और यहाँ पे खलीफा कायम करेंगे और यहाँ पे इस्लामिक शरीयत का जो कानून है वो फॉलो किया जाएगा। तो इस वाली जो प्रोफेसी है, ये वाली मोहम्मद साहब की, इसको गजवा हिंद का नाम दिया जाता है। जी बिल्कुल। अब ये सारी चीज तो असंवैधानिक है, किसी एक स्वतंत्र देश पर और ऐसे देश के बारे में ऐसा लिखकर कहीं रखा भी है, तो और अभी भी उसको फॉलो करना तो ये अपराध है।